सब कोई जानता था। अभी शायद नहीं जाएगा ममता बनर्जी, बट नेक्स्ट इलेक्शन में 100% जाएगा। लोग चाहें तो पलकों पे बिठा के रख सकते हैं, और जब मन भर गया, पता है कि नहीं कर रहा, तो फिर फर्श पे लाके मारते हैं, और बंगालीज तो फर्श के नीचे गाड़ देते हैं। पर बंगाल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो हाँ पूरा पूरी वो बीजेपी के अंडर है ही। वो बंगाल एक थब्बा, ममता बनर्जी पूरा एक कांटा के जैसा खड़ा हुआ था। चुभ रहा था। अनुराग ठाकुर गमछा पहन के, वो केसरी पंडित बनकर, पूरा पंडित बनकर, तिलक लगा के, मंगलवार के दिन अगले ने मच्छी खाई है। बीजेपी ने, बीजेपी के मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी, सांसद, लीडर, कार्यकर्ता, इन सब की हैंकड़ी कोलकाता ने निकाल दी। तुम कोलकाता में रह नहीं सकोगे। तुम हाँ हॉलीडे आपको पता होम है, है, तुम्हारा खुद का घर है, तुम वो फ्लाइट करके आओगे, हाँ ठीक है, दूसरा सिटी में मैं जॉब करता हूँ, मैं कभी कभी आके वो मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर वापस चले जाता हूँ। यही है, और कुछ नहीं है कोलकाता में। until and unless you're one of the like party members, टीएमसी का चेला चमुंडा तुम हो, तुम्हारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसमें एसआईआर का पूरा पूरा योगदान है बीजेपी को जिताने में, और एंटी इनकम्पेंसी भी थी, करप्शन भी था, सिंडिकेट भी थे। एसआईआर क्या घटिया चीज है, ये मुझे बताओ। एसआईआर ठीक ही तो है, मैं घटिया तो है नहीं, ठीक ही तो है। SIR is the best. SIR is the best and most needed thing in Indian politics. तो पता नहीं ये अभिषेक बैनर्जी कौन सा मॉडल का बात बोल रहा है, डायमंड हार्बर मॉडल, बट ये मॉडल पूरा एक्सटॉर्शन के ऊपर बेस्ड था, और वो सिंडिकेट के ऊपर बेस्ड था, और गुंडागर्दी के ऊपर बेस्ड था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पगला गया, बस हो गया, खेला खत्म, खेला शेष। क्या बोल रहे थे तुम? शेष दीदी क्या कर दिया? खेला होएगा, खेला शेष। मैं 198 बोला था, खेला शेष कर दिया लिटरली। मैंने आपको एक वीडियो में बोला था 198 फॉर टीएमसी, वो बीजेपी के आ गए। सोचो अभी, सोचो। पर ये दिखाई देता है बंगाल में, जब भी वो डाउनफॉल आता है पूरा एकदम स्वाइप के साथ आता है। तुम्हारा सीपीएम जब गया था 2011 में, जब ममता आया था, सीपीएम के पास बहुत होल्ड था, ममता आके पूरा एकदम स्वाइप कर लिया था। अभी बीजेपी के साथ सेम चीज हो रहा है। तो वो तो कोई नहीं, अभी तो आज तो पहला दिन था, आज तो पहला दिन था। 2,65,000 आर्मी वेस्ट बंगाल में थी, इतनी आगजनी हुई, इतने अड्डे, पोस्टर फाड़ दिए गए, लोग सनरूफ से निकल के बम फोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देखो वो होगा, वो 100% वो होगा, पर जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत वायलेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। पर हाँ ये डर है। मेरा दोस्त को मैं अभी कॉल किया था, वो बोल रहा था कि, मैं पूछा चलो चल जाके चाय फाय पी के आते। जनरली लाइक वी गो एट नाइट, लाइक 2 o'clock 3 o'clock एट नाइट, गो फॉर सम टी एंड देन कम बैक एंड वर्क, ऐसा ही होता है। तो वो बोला नहीं यार, दिस नॉट दीदी स्टेट एनीमोर, दिस बीजेपी स्टेट। वो मुस्लिम बंदा है, तो आज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब हो रहा है। तो डर बैठ गया है लोग के अंदर अभी से ही, क्या होने वाला है। बॉस ये अभी पहला दिन है और पहली रात है बीजेपी की वेस्ट बंगाल में। अभी तो 1 महीना रुको, 1 महीना रुको। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा यार, पीटेंगे तुम्हें आके, पहले टीएमसी को तो लिहाज कर लेते तुम्हारा। अभी तो 1 महीना रुको। जो हालात बिहार में हुए, जो हालात उत्तर प्रदेश में होते हैं मुसलमानों के साथ, मैं नहीं कह रहा होंगे, पर प्रोबेबली 89% चांस है कि जो बिहार और एमपी, गुजरात और उत्तर प्रदेश में मिनोरिटीज के साथ होता है, वही चीज बंगाल में। और जो मेजोरिटीज में भी है, हिंदू लोग हैं, वो उन्होंने दीदी से ठग कर वोट दी है बीजेपी को। कोई बहुत मुस्लिम एरियाज में भी बीजेपी जीत गया। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, सब मुस्लिम्स आके वो सपोर्ट कर रहा है मोदी को, नाच रहे। पता नहीं पैसा के लिए ये सब कर रहा है या नहीं, पर नाच रहा है, ये मैं देखा हूँ पूरा एकदम। पर नहीं, वो तो चलो फैक्ट जो भी है, बीजेपी आई है, अभी अच्छा काम करे तभी पता लगेगा। अभी अगर ये पर एक बात है, हाँ बोलो, एक बात है, बीजेपी के मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी, सांसद, लीडर, कार्यकर्ता, इन सब की हैंकड़ी कोलकाता ने निकाल दी। क्यों? इन्होंने ओपनली गमछा पहन के, जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना, अरे मीट की शॉप बंद कर, आज मंगलवार है, निकल मादर चो, साइन बोर्ड डाल, साइन बोर्ड लगा। मुस्लिम, अरे बंद कर ठेला मंदिर के बाद, ऐसे करते थे ना, ऐसे करते थे ना, मंदिर के बाद ठेला उठवाते थे, चिकन शॉप बंद करवाते हैं मंगलवार को।
अनुराग ठाकुर गमछा पहन के, वो केसरी पंडित बनकर, पूरा पंडित बनकर, तिलक लगा के मंगलवार के दिन अगले ने मच्छी खाई है। मतलब बंगाल के ने लोगों को देख रहे हो कि क्या, देख कितनी पावर है बंगाल के पास। क्या ना, ये करवा तो दिया ये। बीजेपी का सब जगह यही पॉलिसी है, लाइक वी कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग्स। जहाँ बीजेपी इधर आके मछली और वो मुर्गा मटन पाटा। मटन चिकन ये सब बंद करके वोट जीत नहीं पाएगा। जैसे जीत पाएगा वैसे वो ट्राई किया है, बस यही है और कुछ नहीं है। अरे ट्राई नहीं करा, पर फिर जब दिल्ली में उनका प्रमेश नेगी और प्रमेश रावत नाम का जो एमएलए, वो क्यों निकलता है फिर सड़कों पे? वो क्यों मंगलवार के दिन शॉप्स बंद करवाता है? वो वहां पे दिल्ली से 1.5 लाख बंगालियों को क्यों भगाया गया था एसआईआर के समय? गुड़गांव में, और सॉरी नोएडा में, लास्ट ईयर आपको पता है जब जिहादी वाली बात फैली थी, जब झुग्गियां तोड़ी जा रही थी बंगालियों को, लिटरली बंगाली इंडियन सिटीजन होते हुए वहां के लोकल एसएचओ ने, अजीत अजीत अंजुम की रिपोर्ट देखो यूट्यूब पे, सीधा ना दिल्ली दिल्ली बंगाली जेनोसाइड से ऐसा करके, तो उसमें लिटरली ऐसा हो रखा था कि उधर एसएचओ थे, लोकल सीईओ थे, जो होते हैं पुलिस वाले, उन्होंने बंगालियों को उठा उठा के पकड़ा के मारा था, बंगाली बोलने पे उनपे इल्जाम लगा रहा था बांग्लादेशी का। तो उस सरकार को ये बंगाली स्टेट मिले थे। बीजेपी का ये एलिगेशन है कि बीजेपी बहुत एंटी बंगाली है, और सब बहुत लोग बोल रहे हैं कि हाँ बीजेपी आ गया है पर ये एंटी बंगाली पार्टी है। ये वो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नैरेटिव इधर पुश करेगा, ये थोड़ा सैफ्रोनाइज करना चाहेगा ये पूरा एकदम बंगाल बेल्ट। ये सब हो सकता है, ये तो हो ही सकता है, पता नहीं होगा क्या होगा या नहीं होगा। पर होगा। ये तो हाँ ठीक है, पर ये भी सच बात है कि चेंज एक चाहिए था, क्योंकि ममता बनर्जी का जो लोग है, इतना वो सिंडिकेट हो, ये ब्राइबरी हो, सब कुछ हो, इतना बहुत करप्शन, इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है लोग इधर उधर, तो थोड़ा चेंज चाहिए, तो इसलिए आप बीजेपी को वोट दिया है लोग। बीजेपी नहीं हम्म, रहता, दूसरा कोई पार्टी रहता तो दूसरा कोई पार्टी को मिलता। ये मेरा बॉस एक वीडियो में हमने, जो पहली वीडियो थी हमारी फेस 1 इलेक्शन पे, हमने जब बात कर रहे थे, पता नहीं उससे पहले की थी, हम बोल रहे थे कि अगर दीदी हारेगी, कितने वोट शेयर से हारेगी पर सीट से? 4 पॉइंट से लेके 5.5 तक। हाँ ज्यादा नहीं है, एग्जैक्ट 46% है। 4.7% से दीदी हर सीट से एग्जैक्टली हारी, मजा से हारी। 46% बीजेपी का वोट हुआ है और 41% टीएमसी का वोट हुआ है। तो सीट वो कम सीट, बहुत कम सीट से ही हारा है सब पता है क्यों एरिया हारा? में। मैंने टोटल जब फोर हम 4 या 5% होगा शायद। हाँ, जब डेटा देखी ना, जितने इलेक्शन कमीशन ने नाम काटे हैं, जितने नाम काटे हैं, जितना मार्जिन बैठा था 4.5% के आसपास, एग्जैक्ट नहीं सेम, ये कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। और अब तो स्ट्रेटेजिक जो होते हैं, जो एक्सपर्ट्स हो रहे हैं, वो ओपनली आके बोल रहे हैं कि इसमें एसआईआर का पूरा पूरा योगदान है बीजेपी को जिताने में, और एंटी इनकम्पेंसी भी थी, करप्शन भी था, ना सिंडिकेट भी थे, एसआईआर क्या घटिया चीज है, ये मुझे बताओ। ठीक एसआईआर ही तो घटिया है, चीज है। मैं हाँ, घटिया तो है नहीं, ठीक ही तो है, SIR is the ठीक। best. SIR is the best and most needed thing in Indian politics. पर तुम हर इलेक्शन के 4 महीने पहले क्यों आते हो? तुम्हें पता था कि इतनी जल्दी तुम कवर नहीं कर पाओगे, तुम्हें पता था तुम्हें करोड़ों नाम काटने हैं, तुम्हें पता था तुम्हें, अगर तुम्हें करना भी था 4 महीने पहले, तो जो तुमने टर्मिनल बनाया था, एक टर्मिनल की जगह 10-10 20-20 टर्मिनल बनाते, कि जिन लोगों के नाम गलत तरीके से कट गए, जो 27 लाख लोग आज भी अपनी देशभक्ति दिखाते फिर रहे हैं सड़कों पे, अपना दिखाते फिर रहे कि मैं भारतीय हूँ, उन्हें सड़कों पे धक्के नहीं खाने पड़ते, और उनका आज वो वोट देते, और आज का रिजल्ट कुछ और होता। शायद टीएमसी ऑपोजिशन में होती आज भी, डेफिनेटली होती, पर रिजल्ट कुछ और होता। समझ रहे हो? 27 लाख लोग, इवन सुभाष चंद्र बोस ग्रैंडसन, उसका नाम काट दिया तुमने। मतलब मेरे आइडल है सुभाष चंद्र बोस, और उनके ग्रैंड डॉटर का, ग्रैंडसन का नाम एसआईआर में कट गया। समझ रहे हो? उनका नाम, उन्हें उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ तुम राहुल गांधी का नाम काट दो, ममता का काट दो, अरे सुभाष चंद्र बोस उनका नाम काट। एसआईआर बंगाल में एसआईआर हुआ है, ममता बनर्जी और पूरा टीएमसी बोल रहा है कि हाँ एसआईआर में नाम कट गया है इसलिए हम लोग हार रहे। पर एसआईआर तो सब जगह हुआ है, 5 जगह वोट हो रहा है, तमिलनाडु में भी हुआ है, केरला में भी हुआ है, सब जगह हुआ है, तो एसआईआर उधर कोई उधर प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अभी उधर का बंगाल में कैसे डिलीटेशन रेशियो देखो, उधर डिलीटेशन रेशियो ज्यादा देखो डिलीट हो गया है, शायद ज्यादा डिलीट कितना। हुआ है। मैं पूछा सबसे ज्यादा बंगाल देखो, चेक करो। हाँ
सबसे ज्यादा बंगाल में हुआ है, पता नहीं बिहार में हुआ है, फिर बंगाल में, फिर साउथ स्टेट से बाद में। मैक्सिमम। आ, आप वो देख रहे हो ना कि ज्यादा हुआ, उसमें देखो पॉपुलेशन के हिसाब से कितना ज्यादा हुआ है। और अब जिन सीटों पे दीदी 1-2 हजार वोट से या 6 हजार वोट से 10 हजार वोट से हारी हैं दीदी, क्या अब वो सुप्रीम कोर्ट वहां पे दोबारा इलेक्शन की अनुमति देगा? क्योंकि जो 27 लाख लोग कटे हैं, अगर उनको हर सीट पे फिट किया जाए तो मैक्सिमम 7.5 से 8 हजार वोट का फर्क आ रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट बोले ना कि भाई ये 27 लाख लोग तो रह गए थे वोट करने से, जो तो लीगली भारत के नागरिक हैं, उसमें मुस्लिम हिंदू है ज्यादा मेजोरिटी में। ये 63% हिंदू का वोट कटा सबसे है, ये ज्यादा बोल हिंदू रहा के है। तो कटाया वोट है। हाँ। तो तो वही पर तो। तो तुम बोल नहीं सकते कि बीजेपी एसआईआर के लिए जीते, क्योंकि नहीं, हिंदू वोट भी कट गया है। एसआईआर के कारण ही नहीं आ रही दीदी। दीदी का खुद का सिंडिकेट था, एंटी इनकम्बेंसी थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, बहुत कुछ था उसमें, जो कि अभी भी कलकत्ता और जैसे वेस्ट बंगाल के बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो सिटीज नहीं थे। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जब समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, उन्होंने लखनऊ बनाया, गुड़गांव बनाया, नोएडा बनाया, और ऐसे ऐसे एमएनसी हब्स बना दिए, जिसके कारण उत्तर प्रदेश आज भी सर्वाइव करवा रहा है, उसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं। पर काफी सारे सिटीज ऐसी हैं, पर वेस्ट बंगाल में स्पेसिफिकली एक सिटी है कोलकाता, जो कि जहाँ पे रोजगार है, जहाँ पे डेवलपमेंट दिखता है। आप खुद वेस्ट बंगाल के हो, आपको तो पता है कोलकाता के अलावा कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे आप बोल पाओ कि नोएडा या गुरुग्राम जैसा कुछ है इंफ्रास्ट्रक्चर। मेन दिक्कत तो ये है, जो टाइम था 4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन का आना, और आकर 27 लाख लोग, जो जिनका यार, मान लो मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे नाम में एक अक्षर का फर्क आ गया, उस ऐप ने, एआई ऐप ने मेरा नाम काट दिया। मैं भारत में जमा पला, पासपोर्ट सब कुछ है, और मेरा नाम एक सिर्फ एक वर्ड के कारण कट गया, क्योंकि मेरे आधार कार्ड पे आज से 10 साल पहले मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो उसके चक्कर में मेरा वोट गया, वोट का अधिकार गया, और वोट का अधिकार जाना मतलब सब वेलफेयर स्कीम से बाहर जाना, ठीक है, क्योंकि वोट नहीं दिया, वोटर कार्ड नहीं है। तो मतलब 27 लाख लोग तुमने बाहर कर दिए। तुम 6 महीने पहले आते जब बिहार में कर रहे थे, जैसे बिहार में शुरू हुई थी उसी समय वेस्ट बंगाल में शुरू कर देते, समझ रहे हो? अगर उसी समय कर देते ज्यादा बेटर नहीं आता, टाइम ज्यादा होता, ट्रिब्यूनल पे अपील कर पाते ये लोग। तो 100% है कि पहले से करना, लाइक एसआईआर हाँ। करना है तो पहले से करना था। अभी एकदम नहीं, लास्ट मोमेंट बंगाल में आके। बंगाल बंगाल ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर परिवर्तन। इसका कोई वो नहीं है कि दीदी ने हारना था, दीदी बस कम मार्जिन से हारती, बस इतना होता कि दीदी जहां पे आज 78 कितनी, 98 हारता कितनी शायद बची। नहीं, क्योंकि बहुत वो वोट तो क्लोज हुआ है। हाँ, सीट ज्यादा मिला है बीजेपी को, लास्ट टाइम जैसा ही। लास्ट लास्ट टाइम भी बीजेपी और टीएमसी का वो बहुत अच्छा टक्कर था, क्लोज फाइट था। क्लोज टक्कर था। वो थोड़ा थोड़ा मार्जिन से दीदी सब सीट जीत गया था सब, वो कंस्टिट्यूंसी में। अभी भी सेम चीज हुआ है, पर बीजेपी के लिए हुआ है। बीजेपी का जो बोल रहा था 46% टोटल वोट्स, और चलो। ममता बनर्जी 41% दिए, तो छोटा छोटा वोट में ही ममता बनर्जी हारे। तो हाँ, एसआईआर का इम्पैक्ट हो सकता था, क्योंकि सब हिंदू लोग जो, मैक्सिमम हिंदू का वोट कटा हुआ है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब वोट बीजेपी को जाना चाहिए था, पर बहुत हिंदू लोग है जो टीएमसी को वोट देगा बंगाली के अंदर, वो बीजेपी को वोट नहीं, नहीं देगा। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है। अभी इसमें है ना, एक गलती मैं कांग्रेस की भी निकालता हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी, देश की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद, एक जो सुनील कोनुगलू हैं जो मार्केटिंग या स्ट्रेटजी करते हैं, प्लानिंग, उसमें भाई इतनी भी अक्ल नहीं है कि तेरे को थोड़ा तो स्टेबल बनाना है। इंडिया अलायंस किस लिए बनी थी? इंडिया अलायंस इसलिए बनी थी कि इस जायंट को ऐसे ऐसे राज्यों में ना घुसने दें जहां पे वो बहुत कुछ कर सकते हैं घुस तुम तो के। राहुल गांधी तो इधर आके वो ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं, बोल रहा है कि हाँ, ममता बनर्जी के लिए बीजेपी इधर अंदर घुसा है। ये तो सच्ची बात है, हम वो लोग तो बात तो पहले जो पॉडकास्ट में भी उसने बोले बोला है थे। ना, हाँ। पहले मुझे भी बेकार लगा कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस का होने के बावजूद क्यों बोल रहा है। पर अभी जब हार गई है, उसकी वीडियोस बहुत सारी वायरल हो रही है, एक टाइम के लग रहा है कि हाँ ठीक है, राहुल गांधी सही बोल रहा है। पर राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए था कि, या तो मुझे लगता है राहुल गांधी की वही स्ट्रेटेजी थी जो हमने लास्ट वीडियो में करी थी डिस्कस, कि बीजेपी घुसेगी, इतना कर देगी तंग कोलकातीज को, बंगालीज को, कि कल के दिन बंगालीज हाथ जोड़ के बोलेंगे कि भाई तुम जाओ वापस। और फिर होगी फाइट कांग्रेस वर्सेस टीएमसी, क्योंकि टीएमसी से लोग फेडअप है, बीजेपी से फेडअप कर कांग्रेस से देंगे। कि भाई
कांग्रेस को तुम जोर जार करके सब जगह घुसाने का वो ट्राई मत करो। कांग्रेस है ही ना नहीं, ना ना कांग्रेस ना आने के पहले सीपीएम आ जाएगा दिक्कत इधर। अरे दिक्कत बताऊं क्या है, हम वो कांग्रेस को इंडिया समझते हैं। अलायंस में, हाँ ठीक है, इंडिया हाँ, अलायंस में है। इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस, दिक्कत ये है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है आजादी के बाद से, कांग्रेस भी कभी भी अपने दम पे आज तक देश में नहीं आई। सिर्फ राजीव गांधी के समय पे आई थी, जब 408 सीटें आई थी पूरे भारत में, उस समय आई थी। पर दिक्कत तो ये है ना कि कैंपेन नहीं कर पाते वो अपनी बात ही डिलीवर। असम में देख लो, असम में तो टीएमसी नहीं थी, असम में तो गढ़ था कांग्रेस का, 20 सीटें भी लाने में उनकी कांप गई पीछे से। समझ रहे हो, असम मतलब में तो असम में पूरा तो कुछ कर एकदम लेते। वो हेमंत शर्मा का वो दबदबा चल रहा है असम में, तो वो हाँ असम छोड़ो। असम तो बीजेपी वो का पास ही था, वो सोच के चलो। वो कोई नहीं, वो इशू तो विशु उनके कुछ पास था। कर नहीं सका वो गोगोई। उसके तो वो पाकिस्तानी स्पाई फाई क्या सब बोल दिया। कुछ वो तो मतलब ऐसा देखो, सर्वा। फिर नहीं अभी खड़गे के देखो, साथ क्या हुआ। हम्म, तो इतना देखो, अभी कांग्रेस का ऐसा है कि जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक टीम है, उन्हें चाहिए साउथ से जैसे प्रशांत किशोर जैसा एनालिसिस्ट, या कोई जो डीप रिसर्च करके आते हैं, रिटर्न डाटाबेस की करते हैं ना, जो प्लानिंग करके पूरा इलेक्शन लड़वाते हैं, वो चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस को नहीं, इंडिया अलायंस को चाहिए। कांग्रेस कांग्रेस को इज कभी लाइक इज अ पार्टी, इट्स लाइक अ हेडलेस चिकन। हम लोग को वी नीड कांग्रेस स्ट्रांग बिकॉज वी नीड अ स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन, क्योंकि कांग्रेस, नोबडी डेफिनेटली टेक्स कांग्रेस सीरियसली नाउअडेज। आज कोई ऑपोजिशन है नहीं कांग्रेस के बाद। मैं तो बोलूंगा कौन है बीजेपी का वो ऑपोजिशन। मैं बोलूंगा कोई भी ममता नहीं, बनर्जी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का था, अभी तो चला गया है ममता वो भी बनर्जी। चला गया, नेशनल, अभी तो हाँ बिल्कुल नेशनल खत्म है। लेवल पे कौन कौन है ना, कैजुअल है इधर ना, कोई भी नहीं है। इससे पंजाब में भी बीजेपी आ जाएगा शायद, राघव चड्ढा को ले लिया है। ना मेरी सोच ये है, नहीं पंजाब में नहीं, वो वेस्ट बंगाल नहीं है वो वो वेस्ट देखते हैं, बंगाल वो नहीं है। पता नहीं क्या वो होगा। डायलॉग डायलॉग सुना है बॉस, ए बिहार ना समझ लें, एनु यूपी ना समझ लिए, पंजाब सच में पंजाब है। पंजाब में लास्ट बार ऐसी लहर ला दी थी ना बीजेपी ने, ये कंफर्म, सब एग्जिट पोल क्या लोग बच्चा बच्चा बोला था बीजेपी आएगी। लिटरली 200-200 रुपए दे के वीडियोस बनवा रहे थे गली गली में जाके बीजेपी के लोग, और ऐसा भेजा मार के उसे, एक सीट आई थी। एक सीट बीजेपी का। और उससे पहली बार 0 आई थी, उससे पहली बार 1 आई थी। अब अब तो वो पंजाब का बात नहीं है। आज तो बंगाल का बात है, तो हाँ से तमिलनाडु छोड़ो, का से कट कर बात दो। है, सब हाँ सब कुछ का देखो, अब बात है। हाँ बंगाल का आज, बात हम खत्म कर लेते हैं। हाँ बंगाल का इसमें क्या था, हमने एसआईआर बोल दिया, सिंडिकेट्स था जो करप्शन में होगा। Corruption, people were fed up of TMC and the way like the government was running. एंड पैसा कहाँ से आएगा, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बाहर जा रहा है। एवरीवन वाज फेड अप, सब वीडियो देख रहा था, सब बाहर से वो माइग्रेंट लेबरर्स जो है, सब आ रहा है ट्रेन के ऊपर, बोल रहे हैं हाँ अभी नया सरकार चाहिए मुझे, ममता बनर्जी नहीं चाहिए। और एवरीवन वाज फेड अप, जो भी है बॉस, मेरा जो जिससे इंटरेक्शन हुआ है, सब फेड अप था गवर्नमेंट। इट इज नॉट बिजनेस फ्रेंडली, तुम कोलकाता में रह नहीं सकोगे। तुम हाँ हॉलीडे आपको पता होम है, है, तुम्हारा खुद का घर है, तुम वो फ्लाइट करके आओगे, हाँ ठीक है दूसरा सिटी में मैं जॉब करता हूँ, मैं कभी कभी आके वो मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर वापस चले जाता हूँ। यही है और कुछ नहीं है कोलकाता में। until and बॉस unless you're one of the like party members, ऑफ द हाँ टीएमसी रिचेस्ट। का चेला चमुंडा तुम हो, तुम्हारा कुछ हाँ ना कुछ हो जाएगा, दुकान दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, बस और कुछ नहीं। थोड़ा पैसा वैसा चला जाएगा, थोड़ा कुछ हुआ, इवेंट हुआ। until and unless you're associated with TMC, there is no future for you. इसलिए इतना हम्म 20% से ज्यादा लोग वो कोलकाता से बाहर जा रहा है, बंगाल से बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये पूरा यूथ है, पूरा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्योंकि हम्म कोलकाता में कुछ भी नहीं है। तो ये चेंज चाहिए था, ये चेंज के लिए वोट किया है। मेरा एक जन के साथ बात कर रहा था मैं, तो वो बोल रहा था कि वो सीपीएम का समर्थक है। वो बोला आई हैड टू वोट विद अ हैवी हार्ट, क्योंकि इस बार सीपीएम को वोट मैं नहीं दिया। आई न्यू दैट लाइक वी हैव टू गेट रिड ऑफ ममता बनर्जी, फिर सीपीएम आएगा, क्या क्या आएगा पता नहीं, बट वी नीड टू गेट रिड ऑफ ममता बनर्जी एंड ओनली इफ आई वोट फॉर बीजेपी आई थिंक वी विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ ममता बनर्जी।
तो हर जगह से पूरा करप्शन और सब कुछ होके रखा है। इंडस्ट्री बोल के तो कुछ है ही नहीं, ईज ऑफ बिजनेस कुछ नहीं है। पता नहीं है बीजेपी आके ये सब सुधरेगा या नहीं, पर चेंज चाहिए था बंगाल का लोगों को और दिल चेंज की हो गया। तसल्ली के लिए। अभी भी ममता बनर्जी बोल रहा है कि नहीं अभी तक हम हारे नहीं है, काउंटिंग खत्म नहीं हुआ है। और वो दोष दे रहा है इलेक्शन कमीशन को, क्या मैनिपुलेट कर रहा है डेटा, कोई कोई सीट का वो डेटा दिखा नहीं रहा है, इसलिए हाँ, वो बीजेपी मैं का लाइव देख इंटरेस्ट। रहा था, वो हुआ है, वो हाँ तो हुआ है, वो हो गई है 77 सीटों पे। खेला कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। मैं लाइव देख रहा था तब, तो एक बार तो पूरा आ गया सीट पे आ गया था, काफी लीड आ गई थी कुछ सेकंड के लिए, उसी सेकंड में गिरा जब। वो छोड़ो बात, वो तो अभी ममता तो बोलेगी दीदी। दिक्कत बताओ बॉस कहाँ पे आई। ऐसा नहीं है कि टीएमसी के पास कोई पोटेंशियल नहीं था, उसके पास कोई इंटेलेक्चुअल लीडर नहीं था, बहुत थे। उसके पास पोटेंशियल भी था, डायमंड हार्बर जैसा प्लान लेके आ सकते हैं अगर आकाश बनर्जी, तो वो कर सकते थे। अभिषेक वो बैनर्जी। पैसा भी था। पर डायमंड हार्बर तो बहुत गुंडा लोगों का जगह है, इतना अच्छा जगह है। पहले था अच्छा जगह, जाके लोग चिल करते थे। या 50 किलोमीटर है शायद मेरा घर से, या 25-30 किलोमीटर में तुम्हारा गंगा फंगा, बहुत सुंदर जगह है डायमंड हार्बर। पर हम्म, लाइक लास्ट 5 to 10 years बहुत गुंडागर्दी शुरू हो गया था वो डायमंड हम्म। हार्बर एरिया में। तो नहीं पता नहीं बताऊं। ये अभिषेक बैनर्जी कौन सा मॉडल का बात बोल रहा है, डायमंड हार्बर मॉडल, बट ये मॉडल पूरा एक्सटॉर्शन के ऊपर बेस्ड था। और वो सिंडिकेट के ऊपर बेस्ड था, और गुंडागर्दी के ऊपर बेस्ड था। तो वो गुंडा इधर उधर जाके सबको डराता था ना टीएमसी में वोट पर गिरना होगा। तो इस टाइम आके पूरा चौपट हो गया। उस टाइम रीपोलिंग भी हो रहा है फॉल्टा का, वो डायमंड हार्बर एरिया में कंस्टिट्यूएंसी है फॉल्टा, उसमें रीपोलिंग भी होगा, क्योंकि वो पूरा कैंसिल हो गया। क्योंकि सीसीटीवी का डिस्क्रिपेंसीज था, बहुत सारा डिस्क्रिपेंसी था, इधर उधर सब टैली मिल नहीं रहा था। तो जब क्रॉस चेक किया वो पकड़ गया। तो अभी तो वो जो जहांगीर या कौन है वो तो बेपता है, पता नहीं कहाँ भाग गया है। उसका जो अभिषेक बैनर्जी का जो राइट हैंड है डायमंड हार्बर में, वही भाग गया है वो पकड़ने पर के नहीं, बाद। ठीक है, बताऊं अभी। हाँ, आप बोल रहे हो ना कि बेरोजगारी है, कोलकाता के या बंगाल के लोग माइग्रेट कर रहे हैं। थोड़ा गूगल पे जाओ, डेटा उठाओ कि बिहार का देखो, बिहार में क्या था। बिहार में आया। अभी इसी का एग्जांपल हम लेके चलते हैं साउथ में। आप तमिलनाडु की में बात करो। तमिलनाडु में डीएमके 13.7% से पूरा आगे बढ़ रही थी, और रिचेस्ट स्टेट है वो। उसे इतना ग्रो भी नहीं करना चाहिए था जितना वो कर रही थी। मिड डे मील, फ्राइडे मील, पता नहीं कितनी फ्रीबीज भी इतनी नहीं थी जितना हम सोचते हैं। मतलब कि अच्छा खासा ग्रोथ था पूरे भारत में। दूसरे तीसरे नंबर पे स्टेट थी। उसके बाद भी डीएमके कहाँ आके गिर गई है। तो ये एक नैरेटिव भी है बॉस की, ये इतना होता है। बिहार में क्या था। बिहार में तो पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार है। आप 2-3 ट्रेनें, 10 ट्रेनें आएंगी बंगाल में। 3-3 महीने पहले से बिहार में लोग वापस आना शुरू हो जाते हैं अपने वोट के लिए। मैंने कभी बंगाली कभी खेत में काम करता हुआ नहीं देखा। बंगाल बंगाल और बिहार थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बिहार में लोग आएगा और लोग लोग जाति के वो लाइक दे वोट अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट बेसिकली। तो कास्ट के ऊपर वोट होता है वो बिहार में। बंगाल के ऊपर हम्म, वो नहीं होता है। बंगाल के ऊपर लाइक इफ यू आर इन पावर, हिस्टोरिकली जो हुआ है, यू विल बी पावर फॉर एटलीस्ट 15 years। तो बहुत 10 years टाइम होता है, बहुत टाइम देता है बंगाली का, लाइक बंगाल का लोग, सुधरने के लिए। हाँ कुछ करने के लिए। फिर हम्म, जो होता है कंप्लीसेंसी आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज में। हाँ हम लोग 15 साल से, हमें कोई हरा नहीं सकता, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस, पूरा एकदम ग्राउंड, सब ग्रास रूट लेवल उसके हाथ में है ना। टीएमसी का हम्म, ग्रास रूट लेवल पकड़ तो बहुत स्ट्रांग था, इनफैक्ट बीजेपी के से भी स्ट्रांग था। कब हम्म, टूटता है, जब टीएमसी का लोग ही बोलता है नहीं अब टू मच हो जा रहा है। फिर लोग, हम्म। जो नॉर्मल लोग है, नॉर्मल लोग भी बोलेगा टू मच हो जा रहा है, अब हटाना है। 15 साल बाद पूरा एकदम साफ कर दिया। सीपीएम को 32 साल बाद, 32 साल बाद पूरा एकदम साफ कर दिया। बंगाल का इलेक्शन ऐसे चुना जाता है। और नहीं, बात तो फ्रस्ट्रेशन का सही है। रीजन बहुत कुछ हो सकता है, जॉब्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इंडिया के सबसे मेन तो वोमेन मुझे सेफ्टी मुझे हो तो जो सकता लगा। है। मुझे तो 2-3 रीजन लगे। एक तो सिंडिकेट वाला मामला जो आपने बताया, दूसरा करप्शन, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो 3 रीजन थे मेन थे जिससे दीदी
गई थी, जिनसे जाना तय था। ये अब से नहीं, 2-3 साल पहले से प्लानिंग हो गई थी कि इस बार नेक्स्ट इलेक्शन में दीदी नहीं रहेगी। आरजी करके बात तो स्पेसिफिकली बहुत हाँ, कुछ हो गया था कि आर्टिकल फाइनल वाज था ये, लाइक वो क्या बोलता है, नेल इन द ठप्पा कॉफिन। लगा दिया था, हाँ, थप्पा लगा दिया। वो ठप्पा लगा दिया। सबको ही जानता था, अभी शायद नहीं जाएगा ममता बनर्जी, पर नेक्स्ट इलेक्शन में 100% जाएगा उसका। वो जाएगा, बीजेपी जाएगा। फुल फ्लेजेड वो एडवांटेज भी पूरा ले लिया उसका। नैरेटिव मम्मी, पुश कर दिया। हाँ, मम्मी को भी टिकट दे दिया, मम्मी भी जीत गया जीत गया वो 10,000 वोट से। हाँ हाँ हाँ, रानीहाटी या कुछ ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है उधर से। पर हाँ, वो जीत गया। और पूरा एकदम आरजी कौर के बाद मुझे लग रहा था कि अभी ममता जाएगा, ममता और नहीं टिकेगा, क्योंकि जो हम देखा वो सब निकल आया था, सब फ्रस्ट्रेटेड था। और एक चीज के लिए फ्रस्ट्रेटेड नहीं, ये खाली रेप के लिए नहीं, सब निकल गया था, क्योंकि सबको दिख रहा था कितना करप्शन है और कितना तुम कुछ कर नहीं सकोगे, तुम एक लाइसेंस निकल नहीं सकोगे, तुम्हारा तुम्हें ब्राइब देना पड़ेगा। तो इतना छोटा छोटा लेवल में करप्शन घुस गया था कि टीएमसी का टाइम था अब जाने के लिए। और टीएमसी बहुत कॉन्फिडेंट था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पर बीजेपी ये फुल फ्लेजेड। अच्छा, बीजेपी का वो कैंपेन प्लानिंग ये तो सब एकदम टॉप नॉच है, पूरा एकदम पूरा अच्छा, बड़ा बड़ा कंपनी ये कैंपेन्स डिजाइन करता है, ये तो बात छोड़ ही दो। टीएमसी इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, बीजेपी जैसा ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी देश में है नहीं। है ही नहीं, BJP is कोई the भी नहीं। most organized and most hardworking political party. You give them this much of space, they'll take your land. थोड़ा एकदम ये थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देना पड़ेगा बीजेपी को। घुसना पड़ेगा एक बार, बस एक बार बस उन्हें एक ना बार घुस थोड़ा गया तो गया, तो यही प्रॉब्लम हुआ। मतलब मोटी चमड़ी हो कितनी भी, एक बार सुई अगर स्किन में चले जाए हल्की सी, बाद में तो अंदर चले ही जाती है। तो वही बीजेपी करती है। बीजेपी 2014 से जब से प्रशांत किशोर शामिल हुए बीजेपी में, उसने कैंपेन करनी सिखाई। उसके बाद तो अमित शाह ने भाई अकेले सिंगल हैंडेडली पूरी टीएमसी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, सिंगल हैंडली। अमित शाह ही था मेन कैंपेन में था। ठीक है, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहता बीजेपी की, क्योंकि मेरी बीजेपी आइडियोलॉजी बीजेपी वो लाइक पूरा एकदम नजर था बंगाल में, इतना इलेक्शन हो रहा है, पर बंगाल वाज द प्राइज पोजीशन उसके लिए। जस्ट बिकॉज ही वांट टू शो इन अपना नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में या हाँ, दिल्ली में वो शो कर पाएगा कि लो नेशनल, सैफ्रॉन, वी हाँ, रेज द सैफ्रॉन इन वेस्ट बंगाल, दैट्स द प्रोसेस। अभी नहीं वो नेशनलाइज, एक नेशनल पार्टी, एक बड़ा नेशनल पार्टी, क्योंकि तुम साउथ पैन में देखो इंडिया। हाँ, पैन इंडिया। साउथ में इतना भी एक्सेप्टेंस नहीं आया है बीजेपी के लिए, बहुत दूसरा सब पार्टी वार्टी भी है। पर बंगाल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो हाँ पूरा पूरी वो बीजेपी के अंडर है ही। वो बंगाल एक थब्बा, ममता बनर्जी पूरा एक कांटा के जैसा खड़ा हुआ था। चुभ रहा था। हाँ, अब असम ममता उनका बनर्जी, था, असम उनका था, बिहार उनका था, बीच में ममता दीदी टांगों में बसी हुई थी। हाँ, ले बेटे अब निकाल के अभी फेंका। गया बेसिकली ममता बनर्जी। चलो ममता बनर्जी वो खुद के लिए गया था। पर मैं बोल रहा हूँ, अब 10 साल पहले किसी बंगाली ने बंगाली बीजेपी को वोट नहीं देता था। ममता बनर्जी खुद के लिए, उसका पार्टी मेंबर्स के लिए, उसका जो जैसे वो गवर्नेंस गवर्नेंस किया है वेस्ट बंगाल को, इस इसके लिए ही ममता बनर्जी गया है। एंड ममता बनर्जी डिजर्व्स दिस डाउनफॉल। हाँ, वी होप शी एग्जैक्टली। कम्स बैक, बट शी डिजर्व्स दिस डाउनफॉल, एंड ऑब्वियसली बीजेपी टुक एडवांटेज ऑफ इट। अब बीजेपी एक आ रहा बात है, we know better that BJP is coming, and BJP is coming with a lot of problems. प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, पर चेंज चलेगा, चेंज आ गया। दिल को कुछ सुकून मिल लोग गया। आए, कुछ कंपनीज आए कलकत्ता में, थोड़ा जॉब क्रिएशन हो। एक वही कंपनी वही आएगी बताऊं, एक कंपनी आएगी कौन बताऊं सा? कौन सी आएगी। एक आएगी आईटी सेल, जो होगी बीजेपी ओन्ड। वहां पे कॉल सेंटर में काम करोगे, वहां मिलेंगे 2 रुपए की जगह 6 रुपए पर ट्वीट पे लाइक करने कमेंट करने के। जाओ एक चलो महीने अप्लाई में करते हैं, सीवी भी ले रहा है क्या ये ना लोग? ना सीवी नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो शुभेंदु अधिकारी है, शुभेंदु अधिकारी बोल रहा हूँ वो, अरे यार वो टकला सा है, उसका बीजेपी का स्पोक्स पर्सन ऐसे, शुभेंदु नाम है उसका भी, कुछ ऐसी है। शुभेंदु, शुभेंदु नाम है उसका, ऐसे कुछ है, गंजा सा है वो, आता इधर है इधर वो, कोलकाता, बोलता है जो, बंगाल में। ना ना बीजेपी स्पोक्स पर्सन नेशनल लेवल में है वो, शुभेंदु नाम है उसका। अरे सुवेंदु वो या जो बोल रहा था कि अमृत। एप्पल एप्पल का पहला फोन आया है, एप्पल हाँ का हाँ पहला हाँ, आईफोन आया है वो सैफरन में, वो वाला गंजा टकलू। अरे वो वो वाला,
हाँ टकलू थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, यस हाँ, यस। उस टकलू को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, वो तुम्हारा सब भेज देगा। बैठे हुआ करके भाई मैं अरे उसका नाम मैसेज देख कर। लेता है, क्या है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। हाँ, हाँ देख लेते अच्छा हैं। गंजी वाला डाल दो, बीजेपी स्पोक्स पर्सन ऑरेंज मोबाइल ऑरेंज आईफोन बस। ऑरेंज आईफोन। देखना उसके नाम आएगा 100%। गूगल को भी पता है। आज सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु सुधांशु। BJP MP Sudhanshu Trivedi claimed that the cosmic orange color of the Apple iPhone 17 reflects saffron, Bhagwa, and symbolizes Prime Minister Narendra Modi's global impact. तो हाँ, वो ये भी एक है। और एक भी वो नमूना है जो संबित पात्रा जो बोल रहा था ना कि गोबर से क्या डायमंड निकलेगा या कुछ निकलेगा, ये सब बोल रहा था। पर हाँ ठीक है, ये सब डायलॉग और भी सुनने को मिलेगा बंगाल में। पर यार पहले वो ईज ऑफ बिजनेस ठीक कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए अभी, अभी के लिए। फिर कुछ बंगाल नहीं में होगा, दंगा करोगे या कुछ भी करोगे तो वो तो 100% दूसरा पार्टी आ जाएगा। वो तो तो आएगा नेक्स्ट ईयर। अभी नेक्स्ट आएगा, इलेक्शन नेक्स्ट में नेक्स्ट कन- नेक्स्ट इलेक्शन नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन में तो आ ही जाएगा, बिकॉज नहीं, बंगाल हैज अ हिस्ट्री ऑफ लाइक पुटिंग देयर लाइक रूलर्स अंडर द बस। जब टाइम आएगा अंडर द बस, मुंह में नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, वोट करके बोल देगा यार तुम जाओ भाई, भागो निकला फटाफट। चलो, बाय बाय टाटा खत्म। राहुल गांधी बाय बाय टाटा खत्म। टाइम देगा 5-10 साल तो इजीली पर देगा, नहीं, टाइम देगा, पर पर नहीं, 10 साल निकाल बीजेपी देगा। टिकेगा ही नहीं, 10 साल नहीं इस बार। क्यों बताऊं क्यों टिकेगा? एक तो 2014 से बीजेपी इस पावर में, ठीक है। उसके बावजूद अभी जो उत्तर प्रदेश में पकड़ है बीजेपी की, बहुत कमजोर हो गई है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था। और उसके बाद वो भी छोड़ो, अकेली समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा, इवन अयोध्या से हरा दिया था जहां पे राम मंदिर बनाया था बीजेपी ने। और उसके बाद राजस्थान में तो इस बार खत्म है बीजेपी। वो आप ऑनलाइन चेक कर लोगे तो इस बार जो इलेक्शन होने वाला है राजस्थान में कंफर्म है, जो भी ओपोजिशन है वो आएगा। और हिमाचल में इस बार परिवर्तन होगा, हिमाचल में फिर से बीजेपी जाएगी। और उसके बाद पंजाब में कांग्रेस आएगी, वो भी कंफर्म है। हरियाणा में कांग्रेस आएगी, वो भी कंफर्म है। और क्यों आएगी? इस बार का और पिछली बार का अगर हम वोट शेयरिंग का देखें, वोट रिटेंशन का बहुत बड़ा है। और जब जब उत्तर प्रदेश में जिस सरकार गिरी, जो सरकार उत्तर प्रदेश में गिरी, या अपना मान लो इधर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, 3 स्टेट और एक उत्तर प्रदेश, इनमें जो उनसी जिस सरकार ने बना ली सरकार, वो सेंटर में आएगा, वो पावर में आएगा। और शायद बीजेपी अपना रिवाइज कर ले दोबारा बंगाल में, बट उस मार्जिन से नहीं कर पाएगी जिस मार्जिन से आज कराए। और इस बार तो बहुत लैंडस्लाइड जीत हुई है। पर अब हम साउथ पे चलते हैं, एक मैसेज दे देते हैं। है ना, सरकार जिसकी भी आई है, बीजेपी आ गई है, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं डेवलपमेंट करें। अभी बस अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की सरकार हो। मैं तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह से बंगालीज ने पूरी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सैफरन गमछा पहनवा के, माथे पे टिका लगा के ट्यूसडे को मार्च खिलवा दिया, उसी तरीके से इन्हें इतने क्वेश्चंस करें कि सरकार को अपना सेवक बनाए। इन्हें रियलाइज कराएं कि जनता सरकार की, मतलब सरकार जनता की सेवक होती है, ना कि जनता सरकार के सेवक होते हैं। ये बात याद करवाएं। हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है बीजेपी से, बस हमारी आइडियोलॉजी में डिफरेंस है। मैं किसी भी एक, मतलब सेंटर पॉइंट वाली किसी भी पार्टी में, अगर इवन कांग्रेस भी आती है कल के दिन, अगर वो हाईएस्ट नंबर से आएगी, तो मैं आई विल सपोर्ट ओपोजिशन। मैं कभी भी उस चीज को सपोर्ट नहीं करता जहां पर ऐसा लग जाए एक बार तुम्हें कि अगर एक दो स्टेट और बीजेपी जीत गई, जस्ट सपोज आज का जो रिजल्ट ऐसा होता, अगर केरला बीजेपी, तमिलनाडु बीजेपी, पौंडुचेरी बीजेपी अलोन आ जाती, असम, वेस्ट बंगाल थी, पूरा साउथ खत्म, और एक बार बीजेपी तब साउथ में घुस गई, और उसके बाद जो तमाशा भारत में होगा, वो शायद किसी और देश में कभी भी ना हुआ। तो इस बीजेपी चीज है से डर साउथ लगता में, है। साउथ में है बीजेपी। और गोवा अकेले में तो अरे दो दो बीजेपी है। सीट है वो, दो नहीं, गोवा में पौंडुचेरी में। तो गवर्नमेंट है। साउथ में, और गोवा तो अलग है ना, गोवा की तो बात अलग है। गोवा में तो वो एमपी से एमएलए गए ना कांग्रेस के सारे, 15-16 एमएलए से एक बार चल पड़े, कांग्रेस को छोड़ के 15 एमएलए एक रात में खत्म। कांग्रेस खत्म को गोवा में एक रात में। Bengal has, I mean, a lot of people are saying that this is the end of democracy because BJP has won in Bengal. But at the end of the day, people have voted and लोग तय कर दिया है कि बीजेपी आएगा बंगाल में।
इट शोज एक्चुअली डेमोक्रेसी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया की बीजेपी आई है, परिवर्तन हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ डेमोक्रेसी एंड होगी अभी शायद बाद में, पर अभी जो परिवर्तन करा है बंगालीज ने वो तो कंफर्म्ड है कि डेमोक्रेसी जिंदा है, कि लोग चाहें तो पलकों पे बिठा के रख सकते हैं, और जब मन भर गया पता है कि नहीं कर रहा तो फिर फर्श पे लाके मारते हैं, और बंगालीज तो फर्श के नीचे गाड़ देते हैं, लाइक टीएमसी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट। टीएमसी तो अभी एग्जाम्पल फ्यूचर पता नहीं टीएमसी का, बट लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी टूट जाएगा। अभी भी टाइम है, टाइम विल ऑब्वियसली से, एंड सीपीएम के साथ भी वो सेम ही हुआ, सीपीएम भी नॉन एग्जिस्टेंट ही है। तो नेक्स्ट 4-5 years लाइक विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, और बंगाल का यही हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप लोग इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। हम लोग के dint.news dint.news में प्लीज विजिट करना। इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर न्यूज, सो यू कैन सबमिट योर ओन आर्टिकल्स। आप कंटेंट में आप इंटरैक्ट कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन इन डिबेट्स एंड build a whole community of people who are interested in news. तो हम लोग सब comments and everything analyze करते हैं, हम publication biases analyze करते हैं। So we feel that it is very important that there is a platform like this, a social media platform for news, because social media was never built for news. Try one, which is. Thank you very much.